बहुत स्वागत है आपका दोपहर 12 बजे के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत कर रहे हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले कांकेर से एक बड़ी जानकारी, जहां नक्सलियों की कायराना हरकत सामने आई है। कंदाड़ी गांव के उपसरपंच की हत्या कर दी गई। नक्सलियों ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस मुखबिरी के शक में हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके। आपको बताएं कि सड़क में गड्ढे खोदे गए हैं, मार्ग को भी अवरुद्ध करने की कोशिश, और दूसरी तरफ हत्या जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देना। नक्सलियों की तरफ से अभी भी इस बात को लेकर बौखलाहट कि किस प्रकार से यहां पर मुख्यधारा से ग्रामीणों को जोड़ने का काम चल रहा है, विकास के काम चल रहे हैं। और अच्छी तरह से आज आप ये भी देखेंगे कि आज ऐसा दिन कि मतदान और चुनावी प्रक्रिया लगातार चल रही है। इन तमाम चीजों के चलते बौखलाहट नक्सलियों में है। ये बड़े दावे किए जाते हैं और कार्रवाई को लेकर भी कहा जाता है कि नक्सलियों में बौखलाहट है, और इसी के चलते खौफ पैदा करने का एक और प्रयास नक्सलियों की तरफ से। कंदाड़ी गांव में उप सरपंच की हत्या कर दी जाती है, पर्चे फेंके जाते हैं। बताया जाता है कि मुखबिरी अगर कोई करता है तो उसका हश्र यही होगा। नक्सलियों ने पर्चे फेंके। तस्वीरें आप देखिए, मार्ग को बुरी तरह से अवरुद्ध किया है, गड्ढे खोद दिए हैं जिससे आम लोगों को परेशानी हो। और ये पर्चे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नक्सलियों की सक्रियता अलग अलग इलाकों में ये बताती हुई कि अभी भी बौखलाहट नक्सलियों में इस चीज को लेकर है कि कैसे खौफ खत्म हो रहा है। कांकेर की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मार्ग को रोकने की कोशिश नक्सली की तरफ से। आमतौर पर जो गतिविधियां आप नक्सली की तरफ से देखते हैं, आगजनी करना, हत्या करना, एक बार फिर से इसी प्रकार की वारदात। सीधे रुख करेंगे कांकेर का, जो हमारे सहयोगी खेम नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेम नारायण, ये घटना क्या बताती है, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? जी अवंतिका, मैं आपको बता दूं कि कांकेर जिले के नक्सल अति संवेदनशील जो क्षेत्र है, नक्सल इलाके हैं, वहां पर लगातार जो है नक्सली जो है अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश में लगे हुए हैं और लगातार जो है क्षेत्र में अपना उत्पात जारी रखे हुए हैं। जगह जगह पर सड़कों को खोद दी जा रही है ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो, और किसी प्रकार से जो सर्चिंग पार्टी निकलती है उस सर्चिंग पार्टी को टारगेट बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है। वहीं इस बीच जो है ग्रामीणों की भी हत्या करने की खबर लगातार चुनाव संपन्न होने के बाद से निकलकर सामने आ रही है। और जो कंदाड़ी गांव के उप सरपंच हैं उसकी हत्या जन अदालत लगाकर हत्या करने की बात जो है नक्सलियों ने पर्चा फेंक कर जो है जानकारी देने का प्रयास किया है। तो लगातार जो है नक्सली जो है बौखलाहट में इस तरीके के कारनामों को अंजाम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने का ये प्रयास जो है लगातार नक्सलियों द्वारा किया जा रहा है। जी, और निश्चित है, और ये तमाम चीजें जो ये बताती भी है कि नक्सली में अच्छी खासी बौखलाहट इस चीज को लेकर भी, क्योंकि चुनावी समय और बहुत अच्छे से यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया भी हमने देखी है। बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण ये जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ आप देखेंगे नक्सली की तरफ से कहर बरपाया जा रहा है, और दूसरी तरफ अगली जानकारी भिंड से है, जहां दिन दहाड़े फायरिंग हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर राहगीरों में भगदड़ मच गई। सरे राह गोलियां चलने से इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। बेखौफ अंदाज में युवक गोलियां चलाते हुए नजर आए। सीसीटीवी कैमरों के जरिए देखा गया है। आरोपियों ने करीब 6 से ज्यादा राउंड फायर किए। सिटी कोतवाली थाने के लहार चौराहे के पास की पूरी घटना। पुलिस भी मामले में पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भिंड की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गोलियां चलना, हर्ष फायरिंग होना बहुत आम बात हो गई है। और दिन दहाड़े इस प्रकार के दृश्य आप भिंड में देखेंगे भी। ये तस्वीरें दिन दहाड़े आरोपी फायरिंग करके यहां से फरार हो जाते हैं, बेखौफ होकर इस पूरी वारदात को अंजाम देकर आसानी से इस इलाके से निकल जाते हैं। पूरी घटना के चलते रहवासियों में डर का माहौल, क्योंकि दिन दहाड़े इस प्रकार जब फायरिंग होगी तो निश्चित है कि डर का माहौल होगा। और भिंड का ये दृश्य स्पष्ट भी करता है। आसपास राहगीरों में भी भगदड़ मच गई। विवाद क्या चल रहा था ये अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन बेखौफ अंदाज से वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। ऐसे कि रवि रमन का हम रुख कर लेते हैं। रवि, क्या बताया जा रहा है, विवाद की वजह क्या? अवंतिका, अभी फिलहाल कारण जो है वो अज्ञात बताए जा रहे हैं, और लेकिन जो युवक हैं जो हथियार लहरा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो नवयुवक हैं जो कि इलाके में दहशत और रंगदारी के चलते ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि इस समय आचार संहिता लगी हुई है और मतदान संपन्न हो जाने के बाद मतगणना का भी समय नजदीक आ चुका है। इस समय पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं दिखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में दिख रही है कि एक युवक करीब 15 से 20 मिनट तक हथियार लहरा रहा है, वो भी लाहर चौराहे पर, जो कि शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा माना जाता है। और यहाँ पर
काफी मात्रा में नेशनल हाईवे भी है और पास में पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भी 100 मीटर करीब लगभग दूरी पर है और डीएम जो जिला दंडाधिकारी है उनका भी कार्यालय 100 से 150 मीटर दूरी पर यह घटना हुई है। तो कहीं ना कहीं इस घटना से पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जब ऐसे संवेदनशील समय में पुलिस की सक्रियता नहीं है तो आखिर कब होगी। बहुत शुक्रिया आपका रवि रवन ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां देर रात शाहपुरा क्षेत्र में बदमाशों ने कहर बरपाया। दर्जनों गाड़ियों में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। आपको बताएं कि हबीबगंज की एफआरबी पर हमला हुआ। हेड कांस्टेबल महेंद्र शर्मा पर भी हमला किया गया। इंदिरा नगर मल्टी में बदमाशों का आतंक दिखा है। महेंद्र शर्मा की शिकायत पर शाहपुरा थाने में एफआईआर जरूर दर्ज हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी इस पूरी घटना के सामने आ चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, बदमाशों की तरफ महज खौफ पैदा करने की यह साजिश जो कि राजधानी में नजर आती है। और जान के हैरानी भी होगी कि राजधानी भोपाल वो इलाका जो कि फिलहाल चुनावी समय में सबसे ज्यादा संवेदनशील है। मतगणना स्थलों पर पुलिस की चौकसी, लेकिन गली चौराहों में गुंडे घूम रहे हैं, ये बताती हैं तस्वीरें। बदमाशों ने कहर बरपाया, दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। साफ तौर पर आपको नजर आएंगे आरोपी। हबीबगंज की एफआरपी पर हमला, साथ ही साथ हेड कांस्टेबल महेंद्र शर्मा पर भी हमला करने से कतराए नहीं। इंदिरा नगर मल्टी में बदमाशों का यह आतंक, शिकायतकर्ता पुलिस के पास पहुंचा, एफआईआर दर्ज हुई है। घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर सवाल भी, खासतौर पर तब जब संवेदनशील क्षेत्र यह है और जब चुनावी सीजन चल रहा है। पुलिस की चौकसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए इस समय पे। और राजधानी भोपाल जैसे प्रमुख शहर में जब आप ये आतंक देखेंगे तो अन्य शहरों की, अन्य जगहों की बात छोड़ दीजिए। इंदौर से अगली बड़ी जानकारी, जहां शहर में नशेड़ी बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि कैफे में गाना बजाने की बात पर हंगामा हुआ। 2 बदमाशों ने युवक की कार में तोड़फोड़ की। युवक की बेल्ट और डंडे से पिटाई की गई। घटना की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, बदमाशों को गिरफ्तार किया। एमआईजी थाना पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। इंदौर से खबर हम आपको बता रहे हैं, 2 बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की है। हालांकि पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला। कैफे में गाना बजाने की बात को लेकर थोड़ा सा विवाद शुरू हुआ, लेकिन हंगामे में तब्दील हो गया। दोनों बदमाश कार में तोड़फोड़ करते हुए भी साफ तौर पर देखे गए। युवक की बेल्ट और डंडे से पिटाई की गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस पहुंची, बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की अब जांच करे कि आखिर विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था, लड़ाई किस बात को लेकर शुरू हुई, तो कैसे इस लड़ाई ने इतना विकराल रूप ले लिया। ये तस्वीरें आप देखिए, बदमाश आपको नजर आएंगे कार में तोड़फोड़ करते हुए। इस व्यक्ति पर भी हमला हुआ। लाठी डंडों से मारपीट इस व्यक्ति के साथ हुई है। चिंताजनक हालात, क्योंकि शुरुआत से हम खबरें आपको वारदात से जुड़ी हुई बता रहे हैं। इंदौर, भोपाल, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके जहां बदमाशों का आतंक आपने देखा है। इंदौर जैसे प्रमुख शहर में भी आतंक थमा नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में ये सब किया जाता है। पुलिस ने हालांकि बदमाशों को गिरफ्तार किया है, पूछताछ की जा रही है, लेकिन खौफ क्यों नहीं है, ये एक सवाल है जो अक्सर ही बना रहता है, अभी भी बरकरार है। आगे बढ़ते हैं, छतरपुर का जिक्र करेंगे, जहां अतिक्रमण पर एक्शन हुआ है। अतिक्रमण पर मामा का बुलडोजर दौड़ा। कलेक्टर के बंगले के पास कब्जा कर रखा था और बेशकीमती जमीन पर गुमटियां रखकर कब्जा किया जा रहा था। सीएसपी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। नगरपालिका की टीम पहुंची। सिविल लाइन थाना इलाके से अतिक्रमण हटाया गया है। छतरपुर से जानकारी साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, कार्रवाई से जुड़ी हुई। मामा का बुलडोजर एक बार फिर से रफ्तार में। कलेक्टर के बंगले के पास ही कब्जा किया गया था, अतिक्रमण किया गया था। नोटिस मिल चुके थे, इसके बावजूद खुद से गुमटियां नहीं हटाई जा रही थी, तो अंततः प्रशासन को पहुंचना पड़ा। बेशकीमती जमीन जहां पर गुमटियां बनाकर कब्जा करने की कोशिश थी। तस्वीरें आप देखिए, सीएसपी सहित भारी पुलिस बल पहुंचा, नगरपालिका की टीम पहुंची और उसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। हड़कंप की स्थिति, लेकिन जब नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो अंततः यही ऑप्शन नगरपालिका की टीम की तरफ से होता है, यही रुख अख्तियार किया जाता है। सिविल लाइन थाना इलाके से अतिक्रमण हटाया गया। और अब जिक्र करेंगे अंबिकापुर का, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छात्रों को वाहन में ठूस कर स्कूल ले जाने का मामला सामने आया था और सरगुजा कलेक्टर ने इस मामले पर अब संज्ञान ले लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी को स्कूल पर एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। वाहन से छात्रों को स्कूल ले जाने का वीडियो वायरल हुआ था। न्यूज 18 ने बहुत प्रमुखता से खबर दिखाई, मुद्दा उठाया। छात्रों की, बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। मैनपाट के कमलेश्वरपुर के
ग्रेडियर इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां का ये पूरा मामला न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और उसका ये इंपैक्ट कि खुद कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लिया और दयनीय स्थिति है। तस्वीरें भी स्पष्ट करती हैं। लगातार इस खबर को दिखाते आ रहे हैं। इसका असर ये कि शिक्षा विभाग की तरफ से अब संज्ञान लिया जाएगा। कार्रवाई को लेकर बातें होने लगी हैं, चूंकि कलेक्टर की तरफ से खुद ही संज्ञान लिया गया है। ये तस्वीरें निश्चित ही चिंताजनक। सरगोजा कलेक्टर की तरफ से कहा गया है कि ओवरलोडेड स्कूल वैन की चेकिंग हो, उसके बाद कार्रवाई की जाए। और खासतौर पर इस स्कूल वैन को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ वो लगातार हम दिखाते आ रहे हैं। असर ये कि अब कार्रवाई का दौर इनके खिलाफ शुरू होने वाला है। और अब श्योपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पलट गया। डंपर में एक ड्राइवर फंसा रहा। लोगों ने ड्राइवर को जैसे तैसे बाहर निकाला और घायल ड्राइवर को सीधे अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाजरत है अस्पताल में ये ड्राइवर। गोरस आवदा हाईवे पर यह हादसा, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ यह अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ, यह अभी जांच का विषय है। लेकिन बड़ी बात यह कि रफ्तार एक बार फिर से काल बनी है। ये तस्वीरें, मौके पर अफरा तफरी मची। काफी तेज रफ्तार में डंपर रहा। इस बारे में प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से भी बताया गया और कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है ये भी आप देखिए। इतनी मुश्किल स्थिति थी कि ड्राइवर अंदर फंस गया था। उसे भी ग्रामीणों ने, लोगों ने बहुत मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका और उसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोरस आवदा हाईवे पर यह हादसा, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल, श्योपुर की तस्वीरें हैं। घायल ड्राइवर जिसकी हालत नाजुक है, फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अभी भी इलाजरत, गंभीर स्थिति है। तेज रफ्तार पीछे इसकी वजह, लेकिन हालातों का निरीक्षण करने के लिए पुलिस भी हो सकता है कि मौके पर पहुंचे, ये समझे कि आखिर किन परिस्थितियों में हादसा घटा है। और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र एक बार फिर से, जहां परिणाम 3 दिसंबर को आने हैं और काउंटिंग के पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन और पुलिस की टीम मॉक ड्रिल कर रही है। पुरानी जेल के बाहर जवानों की तैनाती कर दी गई है। करीब 1600 जवान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगे हुए हैं। लगातार इसी प्रकार का क्रम आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, जहां सेना के जवानों की तैनाती, पुलिस के जवानों की तैनाती, लगातार इस चीज को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं कि कहीं भी कोई भी चूक ना हो। इसी के चलते स्ट्रांग रूम में सुरक्षा बढ़ाई गई है। मतगणना के दिन भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम आपको जमीनी स्तर पर नजर आएंगे। और अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां आस्था के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आ रहा है। कटंगी के प्रज्ञाधाम आश्रम में आयोजित सनातन धर्म प्रवचन के मंच पर फूहड़ डांस का आयोजन किया जाता है। प्रवचन मंच पर हुए इस फूहड़ डांस का वीडियो लगातार वायरल हुआ और उसके बाद अब इसकी आलोचना सोशल मीडिया पर हो रही है। तस्वीरें आप देखिए, कटंगी की ये तस्वीरें हैं। प्रज्ञानाथ आश्रम का यह दृश्य, जहां पर प्रवचन के लिए मंच सजाया गया। धार्मिक आयोजन होने के चलते यहां पर भव्यता काबिज करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद फूहड़ डांस यहां पर करवाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तमाम प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आयोजकों पर भी सवाल, आलोचना सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है। और एग्जिट पोल का जिक्र करेंगे, जहां बीजेपी के पक्ष में रुझान दिखने के दावे पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। जहां तक एग्जिट पोल की बात है तो कोई भी सर्वे दूसरे सर्वे जैसा नहीं है। एग्जिट पोल पर नहीं, खुद पर भरोसा रखते हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। हम 4 राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में अपने बूते पे सरकार बनाने जा रहा है। मिजोरम में हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनती, तो गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। मैं इस मामले में बहुत अस्पष्ट हूं और ये मेरे अपने अनुभव पर आधारित है। जहां तक सवाल अगर आप करें कि ये जो आए हैं चुनाव के बाद के जो सर्वे, तो मैं सर्वे का सबसे बड़ा आपको उदाहरण देता हूं कि सर्वे का सर्वे कर लीजिए, कोई एक रिपोर्ट दूसरे से मिल ही नहीं खा रही।
कोई किसी को जीतता हुआ दिखा रहा है, कोई किसी को जीतता हुआ दिखा रहा है। तो जब सर्वे ही आपस में एक दूसरे की काट कर रहे हैं तो उन सर्वे पे मैं भरोसा नहीं करता। मंत्री और नरसिंहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल, जिनकी तरफ से भी दावा किया गया है कि 2023 में 2003 को दोहराया जाएगा। एग्जिट पोल के अनुमान भी यही बता रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने यह भी कहा कि सरकार ने गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण और किसान सम्मान को प्रमुखता दी है, विरासत के साथ विकास किया है और इसलिए जीत का दम भर रहे हैं। मैं ये बात पहले दिन से कहता रहा हूँ कि मैं 2003 की तरह मध्य प्रदेश में परिवर्तन देख रहा हूँ। उस समय हम विपक्ष में थे, अभी हम सत्ता में हैं और उसके 3 ही कारण आज प्रधानमंत्री ने वो 4 स्तंभ कहे। मैं पहले दिन से कहता था कि गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का संकल्प, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो, और चौथा किसान का सम्मान और उसकी उपज की उसको सही कीमत। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जो किया है, इसके सामने कोई दूसरी चीजें नहीं किया। हमने विकास भी किया है लेकिन विरासत के साथ किया है। रामलाला सरकार के चरण को डकारती रही, भले कितना ही छद्म रास्ता अपनाए, लेकिन देश की जनता जानती है और इसलिए मैं चीज़ों को देख रहा था क्योंकि मैं उस वर्ग से आता हूँ। उससे झूठ नहीं चला और मैं मानता हूँ तो हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये अनुकूलता हमको गौरवान्वित करती है। वैसे एग्जिट पोल में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिखाई गई है, तो क्या आप मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती, मैं अनेक बार कह चुका हूं। और अब आपको दिखाएंगे टॉप 20 खबरें।